मित्रों, धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान में और अपने आत्मा की शुद्धि के लिए और आत्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए जिस तरह से सर्वोपरि गायत्री मंत्र का उच्चारण लोग करते हैं, जप करते हैं और साधना करते हैं, उसी प्रकार अगर इसके साथ दो चीजें और मिला दी जाएं या दो साधन और मिला दिए जाएं तो आपका जीवन बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगा और आपको शक्ति निरंतर मिलती रहेगी। क्यों कि शक्ति की वृद्धि के लिए ही ये नियम बनाए जाते हैं, जैसे तपस्या के और साधन के। परंतु क्या है कि कुछ लोग धार्मिक कार्य तो करते हैं परंतु उसके साथ दूसरी चीजों का ध्यान नहीं देते। जैसे जीव हिंसा है, वो नहीं करना चाहिए, किसी को ज्यादा कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए। ये एक धार्मिक अंग हैं और इन धार्मिक अंगों को हमारी तपस्या में जोड़कर या साधना में जोड़कर रखना चाहिए। तो अब गायत्री मंत्र की साधना बहुत बताई है और हम बताते रहेंगे, और जो भी कोई शंका समाधान है उसका भी हम आप लोगों को बीच बीच में बता रहे हैं। कुछ लोगों के फोन आ रहे हैं तो उनका भी हम जवाब दे रहे हैं या कमेंट द्वारा भी बता दे रहे हैं कि इसके जो उपाय हैं वो हम बताते हैं। तो गायत्री साधना के साथ साथ आपको गीता वो ग्रंथ है जिसमें जीवन के अमूल्य रहस्यों को उजागर किया गया है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और रोजमर्रा के काम में आने वाले साधन और काम में आने वाले शब्द जिनसे हमारा जीवन चलता है, और क्रियाकलाप और आध्यात्मिक जीने की कला, और हमारा जीवन कैसे ये वाला सुधरे और आगे आने वाले जीवन में भी सुधार हो और मृत्यु के अंत समय तक हम उस शक्ति के साथ जीते रहें और शांति से मर सके। इस प्रकार से गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है, और अर्जुन उस समय थोड़ी सी परेशानी आ गई थी युद्ध की, तो उस समय भयभीत हो गया था। उसको देखकर इतना भयभीत हो गया कि वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। तो कर्म ज्ञान और ध्यान योग, कर्म योग, ध्यान योग और अन्य प्रकार के योग उसमें बताए गए हैं, जो भी सन्यासी भी कर सकता है, गृहस्थी भी कर सकता है और विद्यार्थी भी कर सकता है, और जो कुछ नहीं जानता है वो केवल सुनकर गीता का ज्ञान प्राप्त कर सकता है और भक्ति कर सकता है, उससे भी शक्ति प्राप्त हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति साधन संपन्न नहीं है या साधन करने में असक्षम है तो वह सुनकर भी शक्ति प्राप्त कर सकता है। उसको भक्ति होगी तो शक्ति अवश्य मिलेगी। इन्हीं कारणों से हम गीता, भागवत, रामायण, शिव सागर इनका श्रवण करते हैं, जिससे हमारे अंदर की सोई हुई शक्ति जागृत हो जाए। इस प्रकार से हमें गीता का अध्ययन करना चाहिए, या कहीं कोई सुना रहा है या कहीं सुनने को मिल रही है तो उसको बीच बीच में एक आध अध्याय सुनते रहना चाहिए। हर अध्याय में अलग अलग प्रयोग हैं और अलग अलग ज्ञान है। जैसा भी व्यक्ति है उस तरह का ज्ञान है, अंत समय तक का ज्ञान है उसमें। अब व्यक्ति अंत समय में मरने जाता है तो उसको कौन सा ज्ञान सुनना चाहिए और क्या करना चाहिए, और सन्यासी को अपनी साधना कैसे करना चाहिए वो भी उसमें ज्ञान दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप गीता को भी साथ लेकर चलें। गायत्री, अब गीता, अब तीसरे नंबर पर आती है गाय माता वैसे तो हमारी एक तो स्वयं की माता होती है जिसने हमको जन्म दिया है, दूसरी जिस धरती पर यानी जमीन पर हमने जन्म लिया है वो भी हमारी माता है, और ये गाय है ये भी हमारी माता ही है। क्यों कि ये हमें जब दूध देती है तो हमारा जीवन और हमारा परिवार पलता है, ज्ञान बुद्धि विवेक से आता है, और आपको उस तरह से बनना है जिस तरह से गाय का दूध, यानी गाय के दूध में 3 चीजें रहती हैं। एक तो दूध है ही, 2 चीजें और रहती हैं इसमें, एक घी रहता है और एक रहती है मठा। तो अब क्या है कि गाय माता ने दूध तो दे ही दिया, अब आपको बनना है घी,
तो घी कैसे बनेगा? पहले आपको परेशानी में डाला जाएगा, यानी आपको जमाया जाएगा। फिर जमाने के बाद फिर आपको रई से बिलोया जाएगा, यानी उसका नाम है तपस्या। फिर उसके बाद जब उसमें से निकलेगा तो वो निकलेगा घी, और उस घी को आप कितने ही वर्षों रखे रहो, फिर उसका कुछ होने वाला नहीं है। इस प्रकार का ज्ञान आपको गाय से लेना है, और गाय से आपका जीवन भी चलता है। आप उसकी सेवा नहीं करते बिल्कुल भी, तो आपको करना है। अब सेवा का मेरा मतलब ये नहीं है आप नौकरी धंधा सब छोड़कर आप सेवा ही करें। उसके लिए क्या होता है, प्रथम रोटी गाय की और लास्ट की रोटी कुत्ते की। इस प्रकार ये 2 रोटी हम देकर गाय को सेवा कर सकते हैं। और सर्वप्रथम यानी सुबह सुबह अगर गाय के दर्शन होते हैं तो अति उत्तम है। इतना सीधा और इतना सच्चा जानवर है जो आपकी शक्ति में उन्नति करेगा और आप शक्ति का संचार करेंगे। दया भावना आएगी आपको गाय को देखकर। और गाय एक ऐसा जानवर है जो बहुत सारी शक्तियां प्रदान करता है। क्यों कि जब अमृत समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत के साथ साथ गाय यानी कामधेनु गाय निकली थी। तो उस कामधेनु को अगर हम नहीं प्राप्त कर सकते तो कम से कम कामधेनु हटा के तो गाय को तो प्राप्त कर ही लेते हैं, उसके दर्शन तो हमें हो ही जाते हैं। तो उसमें भी एक शक्ति का निवास करना बहुत ही रहस्य की बात माना गया है। लोग आज भी गाय की सेवा करते हैं और लोग रोटी डालते हैं, कुछ घास खिलाते हैं, कुछ पानी रख देते हैं कि पानी आते जाते पिए। परंतु मेरा मतलब ये नहीं है कि हर कोई गाय आ जाए और आप उसके पास लपक जाओ और वो आपको सींग मार दे। आपको अपनी सावधानी भी रखना है। इस प्रकार से आप इन तीनों साधनाओं को साथ साथ करें। इनमें कोई समय नहीं लगता, इनमें कोई पैसा नहीं लगता है। आपकी शक्ति का संचार होता रहेगा। क्यों कि आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए आपको दयनीय अवस्था यानी दया की भावना भी होना चाहिए। भावनाहीन मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। इसलिए दया भाव आपके अंदर होगा तो शक्ति स्वतः ही आएगी। क्यों हमारे अंदर जो शक्ति स्थान है उसको बहुत ही सॉफ्ट रखा गया है। उस सॉफ्ट जगह को आप सॉफ्ट रखेंगे तब ना आएगी। अब उस शक्ति के स्थान में आप क्रोध भरें, गुस्सा भरें, नफरत भरें तो शक्ति यानी मुलायम चीज कहां से उसमें आएगी। इस प्रकार से आपको शक्ति संचार करने के लिए अपने स्वभाव में सरलता लाना है और स्वभाव को इस तरह बनाना है कि अनाप शनाप व्यर्थ में ना बोलें, किसी को कटु वचन ना बोलें और हो सके तो असत्य भी ना बोलें, सत्य ही बोलें। इससे आपकी शक्ति का संचार होगा। और जो आप तपस्या कर रहे हैं वो तपस्या करें, साधना कर रहे हैं वो साधना करें, जप कर रहे हैं वो जप करें, अनुष्ठान करें, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम है उसमें भाग लें और बाकी सब घर गृहस्थी के आप कार्य करते जाएं। आपका जीवन देखो कितना शांत प्रिय, कितना सुंदर और कितनी सरलता से चलता जाएगा बिना कठिनाई के। आपको बड़ा ही आनंद आएगा। मित्रों, मेरा आपसे यही निवेदन है, आप ये 3 काम कोई कठिन काम नहीं है। आपको वक्त मिले जब आप गीता पढ़ो, नियम से नहीं पढ़ सकते तो जब आपको समय मिले जब पढ़ो। 1 पन्ना पढ़ो, 2 पन्ना पढ़ो, 4 पन्ना पढ़ो, निशान लगा के उसको रख दो और जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कृष्णा का मतलब आप समझते हैं। जो गायत्री मंत्र में ओम लगा हुआ है वो उन्हीं का नाम है, जय श्री कृष्णा का, यानी विष्णु भगवान का या परम ब्रह्म परमेश्वर का या अखंड ब्रह्मांड की उस महानायक या उस महान शक्ति का नाम ही ओम है, जिसका कोई स्वरूप नहीं, कुछ नहीं। और जो लिखा भी जाता है ऐसी भाषा में जो उच्चारण नहीं होता है। ओम शब्द लिखते कैसे भी हैं और बोलते कैसे भी, दोनों में भिन्नता है। ओम लिखा जाएगा वैसे लिखेंगे और उसको बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। इस प्रकार से उसकी अखंड शक्ति है। आप उसको ग्रहण करें और ग्रहण करने के लिए मैंने आपको ये साधन बताए। इन 3 कार्यों को आप जी अपने जीवन में करेंगे तो अवश्य आपको शक्ति प्राप्त होगी। ये माता गायत्री की आपके ऊपर कृपा बनी रहे। जय श्री माता गायत्री की जय।